हेलो गाइस। आज हम चैप्टर 3 करने वाले हैं MPSC 1001 का। चैप्टर 3 का नाम है अधिकार। अधिकार क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उसकी सिद्धांत क्या है और अधिकार हमें क्या क्या मिलने चाहिए, इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अधिकार की परिभाषा। अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को अपना विकास करने के लिए अधिकारों की आवश्यकता होती है। अधिकारों के बिना कोई भी व्यक्ति अपना विकास पूर्ण रूप से नहीं कर सकता। यह इसकी परिभाषा है। अधिकार मानव विकास यानी मानव के व्यक्तित्व के विकास के लिए अति आवश्यक है। ये एक आवश्यक दावे हैं समाज की तरफ से कि अगर मानव का विकास पूर्ण रूप से होना है तो उसको कुछ मुख्य अधिकारों की आवश्यकता पड़ती है। अब ये कुछ विचारकों द्वारा इसकी परिभाषाएं हैं। जेफरसन के अनुसार मनुष्य प्रकृति का ही रूप है, अतः उसे प्राकृतिक अधिकार प्राप्त है। जेफरसन कहता है कि उसे प्रकृति का रूप है तो प्रकृति द्वारा ही उसको जीने का अधिकार, स्वतंत्रता, आज़ादी, समानता ये सब प्राप्त है। और बेसांख्य के अनुसार अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है। इस समाज तो उसको अपनाता है और राज्य उसको लागू करता है। राज्य उसको शक्ति प्रदान करता है उस अधिकार को, और समाज पहले स्वीकार करता है किसी अधिकार को। लास्की के अनुसार अधिकार सामाजिक जीवन की वे शर्तें हैं जिनके अभाव व बिना अभाव या उनके बिना मनुष्य अपना विकास नहीं कर सकता। यानी मानव विकास के लिए अधिकार अति महत्वपूर्ण है। परिभाषा हो गए। उसके बाद अधिकार की प्रकृति क्या है। अधिकार की प्रकृति अधिकार वे दावे हैं जो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, जो समाज ने स्वीकार किए हुए हैं। अधिकार वे हैं। अधिकार समाज से ही उत्पन्न होते हैं, इस प्रकार ये सभी सामाजिक हैं, सामाजिक अधिकार। फिर इनको राज्य सरकारें उनको शक्ति प्रदान करती हैं उन अधिकारों को, और उनको सभी के लिए बनाती है, और कानून में उनके उल्लंघन को गुनाह माना जाता है। अधिकारों के, मानव अधिकारों के उल्लंघन को गुनाह माना जाता है। कोई उसके अधिकारों को उल्लंघन करता है किसी के, तो उसका उल्लंघन माना जाता है। थर्ड, अधिकार व्यक्ति के विकास के लिए समाज में जरूरी परिस्थितियां एवं अवसर पैदा करते हैं। यानी मानव विकास के लिए अधिकार जो होते हैं वो अनेक परिस्थितियां पैदा करती हैं समाज में, जिससे मानव का विकास हो सके समय समय पर। अधिकारों की विषय वस्तु समाज एवं उनकी परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती हैं। समय समय पर जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती हैं वैसे अधिकारों की विषय वस्तु भी बदलती रहती है। समाज में हम जो कार्य करते हैं, अधिकार उन कार्यों के प्रति पुरस्कार देता है। जैसे हमारे जो कर्तव्य होते हैं उन्हीं के प्रति समाज हमें अधिकार मिलते हैं कि तुमने ये कार्य किया, अब तुम ये करोगे, तुम्हारा ये अधिकार है। अब उनके उसके अधिकार बढ़ जाते हैं। अधिकारों की परिकल्पनाएं इस प्रकार हैं। नैसर्गिक या प्राकृतिक सिद्धांत, ये कुछ सिद्धांत हैं इनके। अधिकारों नैसर्गिक प्रकृति सिद्धांत में हमें अधिकारों को ये सिद्धांत है, ये अधिकार को प्रकृत मानते हैं। यानी प्रकृति से ही अधिकारों के जन्म हुआ है। और सामाजिक कल्याण सिद्धांत समाज के हित में से, ये सिर्फ समाज के हित को समाज द्वारा प्राप्त मानते हैं। समाज के हित में समाज द्वारा प्राप्त होते हैं, समाज ने ही इनका अधिकारों को जन्म दिया है। ये समाज को मेन मानते हैं, उस पर जोर देते हैं। कानूनी सिद्धांत केवल वे अधिकार ही अधिकार हैं जिन्हें राज्य स्वीकृत करता है, जिन्हें राज्य शक्ति प्रदान करता है, वही अधिकार है। समाज में जो अधिकार जो स्वीकार करता है वे अधिकार जब तक शक्तिशाली नहीं होते, जब तक राज्य उनको कानूनी रूप से उनको स्वीकृति नहीं देता। ये इनका है। फिर आदर्शवादी सिद्धांत मानव के व्यक्तित्व के विकास को लक्ष्य मानकर जो कुछ भी आवश्यक है उसे अधिकार कहते हैं। जैसे मानव का व्यक्तित्व के विकास के लिए जो कुछ भी आवश्यक है वह चीज़ करने के लिए जो अधिकार हमें प्राप्त है उन्हें अधिकार कहते हैं।
जो वह कार्य कर सके, अपने खुले मन से स्वतंत्रता से कार्य कर सके, उसको वह अधिकार दिया जाना चाहिए। आदर्शवादी सिद्धांतों का यह मानना है। मार्क्सवादी सिद्धांत, समाजवादी राज्य ही सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक परिवर्तन लाने में सहायक माना जाए, क्योंकि मार्क्सवादी शुरू से ही साम्यवादी समाज का समर्थक है। वे पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करना चाहते हैं। वे मानते हैं कि साम्यवादी व्यवस्था, यानी साम्यवादी राज्य में ही समाज में मानव अधिकारों की सुरक्षा की जा सकती है, उनका संरक्षण किया जा सकता है। ये मार्क्सवादी सिद्धांत का है। उसके बाद जो मानव अधिकार को, जो हर व्यक्ति को, जो मुख्य अधिकार हैं जो हर व्यक्ति को दिए जाने चाहिए, ये हमारे पारस्परिक अधिकार में आते हैं, ये नहीं पारंपरिक अधिकार में आते हैं। ये सभी को दिए जाने चाहिए। जीवन का अधिकार, जीने का अधिकार होना चाहिए, अपने जीवन की रक्षा करने का अधिकार सभी के पास है, ये प्राकृतिक अधिकार भी है। समानता का अधिकार, किसी भी प्रकार का किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये सभी को अधिकार है। ना ही किसी के साथ भेदभाव करना चाहिए, ना ही किसी के साथ भेदभाव होने देना चाहिए, चाहे कानूनी हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो। किसी भी क्षेत्र में, किसी भी सेक्टर में किसी भी प्रकार का भेदभाव या ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए, सभी को समान अधिकार मिलने चाहिए। स्वतंत्रता का अधिकार, भाषण देने का अधिकार, प्रेस में न्यूज़ लिखने का अधिकार, किसी भी संघ का, किसी भी सेक्टर का, किसी भी उच्च पद अधिकारी के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करने का अधिकार, स्वतंत्रता होनी चाहिए। सभा लगाने का, संघ बनाने का अधिकार, आंदोलन करने का अधिकार, निवास, अपना घर बनाने का अधिकार, छूट होनी चाहिए उसको। स्वतंत्रता, बिल्कुल आज़ादी होनी चाहिए। व्यवसाय करने का, किसी प्रकार के, जो जब तक स्वतंत्रता होनी चाहिए जब तक वह देश के हितों को नुकसान न पहुंचाए, जब तक आदमी को पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए उसे कार्य करने के लिए। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सभी को अपने अपने धर्म का आस्था में रखने का अधिकार है। सभी को अपने, जब तक वो किसी दूसरे के धर्म को नुकसान न पहुंचाए, उसको धार्मिक स्वतंत्रता है, वो अपने धर्म का पूर्ण आस्था से विश्वास कर सकता है, यह उसका अधिकार है। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा सभी को अनिवार्य है, सभी को ज़रूरी है शिक्षा। महिला, पुरुष, हिंदू, मुस्लिम, उच्च नीच, किसी को भी, अमीर गरीब, किसी को भी ऐसे देख के भेद नहीं करना चाहिए कि इसको शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए, इसको नहीं मिले। शिक्षा का सभी का अधिकार है, शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए। आर्थिक अधिकार, काम करने का अधिकार, संपत्ति इकट्ठा करने का अधिकार, अवकाश का अधिकार, अगर ज़्यादा कार्य हो तो अवकाश लेने का अधिकार सभी के पास है। आर्थिक अधिकार में आता है हमारे जो भी कार्य से, जो रोजगार से संबंधित है, काम करने का अधिकार हो या संपत्ति का अधिकार हो, ये सभी आर्थिक अधिकार में आते हैं। फिर उसके बाद राजनीतिक अधिकार में वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, पद ग्रहण करने का अधिकार, किसी भी चुनाव में कोई ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए, कोई दलित समाज का व्यक्ति ऐसे नहीं दिखाना चाहिए कि हाँ ये नहीं है, पद ग्रहण कर सकता है, ऐसा कोई नहीं। राजनीतिक अधिकार में इन सभी को, सभी व्यक्तियों को पद ग्रहण करने का अधिकार होता है, वोट देने का अधिकार होता है, चुनाव लड़ने का अधिकार होता है। ये हमारे जो मुख्य अधिकार जो दिए जाने चाहिए वो है। मताधिकार घोषणा पत्र फिर आता है हमारा, जो जिसको हम मानव अधिकार दिवस में मनाते हैं 10 दिसंबर को। ये उस का अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट की अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक व सामाजिक परिषद में कार्यरत मानव अधिकार आयोग, जो मानव अधिकार आयोग था संयुक्त राष्ट्र संघ में, ने 2.5 साल परिश्रम करने के बाद जो प्रारूप तैयार किया, जो रिपोर्ट तैयार की, एक उसे मानव अधिकार की सर्वपत्रिका घोषणा कहा जाता था। सर्वपत्रिका घोषणा कहा जाता था। ये एक किस्म की रिपोर्ट थी, पत्र था, जिसमें मानव अधिकारों का पूरा रूपरेखा, इनको प्रारूप तैयार किया गया था 2.5 साल के परिश्रम के बाद। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को इसकी घोषणा को स्वीकृति प्रदान की थी। महासभा ने फिर इसको 10 दिसंबर 1948 की इसकी घोषणा को स्वीकृति दी थी। तब से इस दिन को मानव अधिकार दिवस के रूप से मनाया जाता है। इस रिपोर्ट के अंदर अनुच्छेद 3 से 15 के अंदर पारंपरिक अधिकार होते हैं, जो हमारे, जो हमने पीछे पढ़े हैं, जो मुख्य रूप से दिए जाने चाहिए। जीवन की जीने का, जीवन का, सुरक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, मुकदमे निष्पक्ष सुनवाई करने का, किसी के ऊपर मुकदमा है तो उसको कोई निष्पक्ष सुनवाई होनी चाहिए, कोई गरीब ऊंच नीच नहीं दिखनी चाहिए, दोनों को बराबर अधिकार। आंदोलन करने का अधिकार, ये पारंपरिक अधिकार में आता है हमारे।
उसके बाद अनुच्छेद 16 एवं 21, इसमें मौलिक स्वतंत्रताओं के अधिकार। पुरुष व महिलाओं को समान अधिकार मिलने चाहिए, विवाह करने का अधिकार होना चाहिए, घर बसाने का अधिकार होना चाहिए, संपत्ति का अधिकार होना चाहिए, विचार व अभिव्यक्ति का अधिकार होना चाहिए। ये हमारे मौलिक अधिकार अनुच्छेद 16 व 21 में दिए गए हैं। ये जो घोषणा पत्र था उसके अनुच्छेद हैं, उनका जो संविधान था उसमें। हमारे भी संविधान में सिमिलर ये बातें हैं। अनुच्छेद 22 से 27 आर्थिक अधिकार, इसमें आर्थिक अधिकार आते हैं काम करने का अधिकार, बेरोजगारी के विरुद्ध आवाज़ उठाने का अधिकार, न्यायपूर्ण परिश्रमिक का अधिकार, यानी न्यायपूर्ण सभी को समान वेतन मिलना चाहिए, किसी को ज़्यादा किसी को कम नहीं मिलना चाहिए, उसके श्रम का अधिकार, उसके जितना उसने श्रम किया उसके समानुसार उसका वो मिलना चाहिए, वेतन मिलना चाहिए, कम ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए। मजदूर यूनियन में बनाने का अधिकार होना चाहिए, अवकाश लेने का अधिकार होना चाहिए, कभी भी उसके नियमित वो जब छुट्टी लेना चाहे छुट्टी ले सकता है कोई भी मजदूर, उसका अवकाश लेने का अधिकार है। अनुच्छेद 28, 29, 30 में समुदाय के प्रति व्यक्ति के कर्तव्यों का वर्णन है। जो समुदाय होते हैं, जातीय समुदाय होते हैं, इन सभी को इनके प्रति कर्तव्यों का वर्णन है। समुदाय जिसमें रहकर ही व्यक्ति अपना पूर्ण विकास कर सकता है, कि सभी अपने समुदाय में रहकर अपना विकास कर सकते हैं। ये 28, 29, 30 अनुच्छेद में किया गया। आज के चैप्टर में इतना ही था। आप इनको पढ़ लीजिएगा, थोड़ा आप किताब पढ़ लीजिएगा एनसीईआरटी की जो इग्नू से मिलती हैं, और इनको पेपर के टाइम पे आप इनकी रिवीजन कर लेंगे तो आपका थोड़ा सा पॉइंट्स याद रहेंगे और आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं थोड़ा सा ज़्यादा। अधिकार क्या होते हैं, ये परिभाषा इनकी, अधिकारों के बिना मनुष्य का विकास नहीं हो सकता। और प्लीज़ लाइक माई वीडियोस, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियोस। थैंक यू गाइस, गुड बाय। आज की वीडियो में इतना ही।